सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी, ये एक प्रश्न था जी कि अभी पूर्ण भगवान कौन है? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं या श्री कृष्ण जी हैं? अच्छा, तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये सवाल में भी काफ़ी लोग तरह तरह की बात, तरह तरह की चीज़ मानते हैं। ब्रह्मा बड़े हैं, शंकर बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, श्री कृष्ण बड़े हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और जानने के बाद फिर उसी तरह हम मान करके फिर उनकी भक्ति करें तो बहुत अच्छा है। तो अभी सवाल आया अब देखो, पूर्ण भगवान तो श्री कृष्ण है, फिर उसके स्वांश हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। स्वांश माने उसी का रूप, मतलब इनको माया नहीं लगी, ये पूर्ण भगवान ही है। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है इनका? श्री कृष्ण। तो आप हिसाब लगाओ, श्री कृष्ण भगवान उधर बैठ करके घोड़ों की रास पकड़ रहे हैं, लड़ाई के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन, जो मैं बैठा हूँ और इन घोड़ों का चला रहा हूँ, मेरे किसी एक अंश में ये सारा सिस्टम हो रहा है और मैं अनंत हूँ। एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। अर्जुन ने कहा हाँ। तो मतलब ये हुआ, अब ऐसे पृथ्वी लोक जो हैं वो अनंत पृथ्वी लोक हैं। ब्रह्मांड तो एक पृथ्वी लोक को तो कहते हैं भाई, एक पृथ्वी लोक होगा, नीचे के लोक होंगे 7, ऊपर के लोक 6 होंगे। इसको एक ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मा जी का अंड कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर गवर्नर करते हैं, मतलब ये हेड है, इसके नीचे सारा ब्रह्मांड चलता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ अनंत ब्रह्मांड है। तो अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर। तो जब अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर और अनंत ब्रह्मांड है, तो फिर इनके ऊपर कौन है? मतलब ये है, ब्रह्मांड में जितने भी हैं, अनंत ब्रह्मांड, इनका सबका सर्वप्रिय स्वामी या बाप श्री कृष्ण है। उसी की पावर को लेते हुए, उसी के सिद्धांत से ये अनंत ब्रह्मांडों में सृष्टि को चलाने के लिए, प्रलय करने के लिए सारा काम करते हैं। तो श्री कृष्ण हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके नीचे ये स्वांश है। 3 स्वांश मैंने आपको बता दिए। इनको भी ये मत समझना कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान है, इनको माया नहीं लगती। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और जो आज तक अवतार हुए, अनंत अवतार हो लिए। अब इसी वराह कल्प में देख लो, ये आधा कल्प गया है, लगभग 1 अरब 98 करोड़ साल बीत चुके हैं, ठीक है। और 4 अरब 32 करोड़ साल में तो एक ब्रह्मांड की प्रलय हो जाती है। तो ये इतने वर्ष जो बीत चुके हैं, इनमें श्री कृष्ण 22 अवतार हो लिए अब तक, वो भी पूर्ण भगवान है। कौन कौन हुए? जैसे भाई नारद हुए, सनकादि हुए, और परशुराम हुए, और कपिल भगवान हुए। ये आज तक के 22 अवतार हैं। ये भी भगवान ही मान लो इनको,
लेकिन इनकी पावर जितना जो काम करना है एक अवतार में उतनी पावर खुलती है, ज़्यादा पावर इनकी नहीं खुल सकती। वो अपना काम करके और फिर उधर ही चले जाते हैं। तो अभी पहले श्री कृष्ण भगवान, फिर स्वांश जो नित्य हैं, भगवान के साथ भगवान का ही रूप है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर नित्य मुक्त जो सदा से श्री कृष्ण के पार्षद हैं, परिकर हैं, वो नित्य मुक्त हैं। फिर मुक्त जीव जो इधर मनुष्य प्राप्त करके किसी अच्छे गुरु से शरणागति लेकर के दृढ़ निश्चय करके जो माया को क्रॉस कर जाते हैं, वो मुक्त हैं। ठीक है, एक बार मुक्त होने के बाद फिर माया तो लगेगी नहीं, तो उन्हीं में से कभी कभी कारक पुरुष के रूप में भगवान जहाँ अशांति होती है, जहाँ ज़्यादा अधर्म हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे महापुरुषों को अपनी मर्जी से भेजता है, फिर दोबारा वो उधर ही चले जाते हैं। तो ये मुक्त जीव हो गए। एक होता है जिज्ञासु, जो इस संसार में बहुत से लोग हैं जो इंद्रियों को सुख चाहने के लिए ही अपने को शरीर मान के दिन रात इस सुख की तलाश में लगे हैं। उनमें से कुछ जीव पिछले संस्कार से, किसी गुरु की शरण से या अध्ययन वगैरह करने से वेद शास्त्रों का, तो वो जब भगवान के तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा हो जाती है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, 84 क्या है, वो आनंद कहाँ है, वो आनंद कैसे मिलेगा, उनको कहते हैं जिज्ञासु। और ज़्यादातर तो बुद्ध जीव हैं जो सिर्फ इंद्रियों का सुख भोगने के लिए लगे हैं, उनमें और कोई मतलब नहीं है, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा इसका कोई लेन देन नहीं है। तो इतनी श्रेणी है भगवान के नीचे, श्री कृष्ण के नीचे। तो अब ये क्लियर होगा, पूर्ण भगवान एक श्री कृष्ण है, हेड हैं, और भी भगवान हैं जो अब ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, लेकिन इन सब का पिताजी श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मम माया दुर्तया माँ में भी प्रपदंते माया मेताम तरंते थे। ये मेरी माया है, मेरी शक्ति है, और भगवान की शक्ति तो चाहे जड़ हो वो भगवान के बराबर होती है। अगर जो मेरी ही शरणागति करेगा उसकी माया मैं हटा दूंगा। जीव नहीं हटा सकता। जीव को अपना संबंध मान के उसको गिड़गिड़ाना है, उससे प्यार करना है, उसको अपना मानना है, अंतकरण की शुद्धि करना है। तो भगवान ने कहा जो मेरी शरणागत हो गया उसकी माया को मैं हटा दूंगा। तो अब ये क्लियर हो गया अब पूर्ण भगवान कौन है। वैसे श्री कृष्ण के भी 3 रूप हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। ब्रह्म तो आप जानते ही हो, जो निर्गुण की उपासना, निर्गुण निर्विशेष, जिसका कोई आकार नहीं, जो बोलता नहीं, कोई चालता नहीं, मतलब जिसमें इंद्रियां नहीं, हाथ पैर आँख कान कुछ नहीं, एक प्रकाश का पुंज है। उसके अंदर जो जीव बड़ी मुश्किल से, कठिनता से किसी युग में मतलब ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें भी शर्त है, आत्मा तक तो चला जाएगा जीव, लेकिन प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने कंडीशन लगाई है कि मेरी माया मेरे शरण आए बगैर नहीं जाएगी। तो उसको ब्रह्म कहते हैं। वो जीव जा करके मुक्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं अब के वो सदा के लिए उस प्रकाश कुंज में जाके मिल जाते, फिर दोबारा नहीं आते। उधर भी आनंद पूरा है, लेकिन वर्धमान आनंद नहीं है, एक सा है। श्री कृष्ण की तरह ये नहीं है कभी कुछ दिख रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, और थोड़ी देर में बिल्कुल आनंद और बढ़ गया, ऐसा नहीं है। तो एक ब्रह्म हो गया, ये श्री कृष्ण ही समझना इसको, इसमें पावर नहीं खुलती। दूसरा परमात्मा है। परमात्मा कौन है?
नारायण, ठीक है, जो चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में रहते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। उधर इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, भक्तों को भी जो प्राप्त कर लेते हैं सारी वैसे ही दिव्य मिलता है शरीर आदि, तो उसको परमात्मा कहते हैं। इसमें भी पूरी शक्तियाँ नहीं खुलती और भगत की दूरी है। अगर ये परमात्मा है और इतना ऐश्वर्य में गैप है। और पूर्ण कृष्ण को भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं सिर्फ श्री कृष्ण राम को ही, ठीक है। तीनों रूप श्री कृष्ण के ही है, उसमें आकार नहीं होता, कोई विशेषता नहीं होती। दूसरा परमात्मा है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरे श्री कृष्ण भगवान है। तो भगवान तो एक ही है, श्री कृष्ण भगवान। बाकी उसके अंडर उसके प्रीकर या स्वांशु है, ये सारा काम करते हैं। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप श्री कृष्ण के ही लगाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण। पूर्ण भगवान कौन है? तो पूर्ण भगवान है नंद का लाला, ठीक है, जो इधर ब्रज में लीला की थी। तो ये जानते हुए अब बोलना ही पड़ेगा, बोलो नंद के लाला की जय, नंद गांव की जय, नंद बाबा की जय। जय जय